भारत देश में पैदा होने के बाद मैं कई सारी साहित्य में पढ़ा, कई सारे महान लोगों को पढ़ा कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम बड़े धन्यभागी हैं कि हम इस भूमि पर पैदा हुए। मेरे पिताजी मुझसे बचपन से ही कहते थे कि ऋषि मुनि तरसते हैं इस भूमि पर पैदा होने के लिए। तो हम सोचते थे ऐसी कौन सी बात है यार इस भूमि में। एक लंबे समय तक तो हमें समझ में ही नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात है इस भूमि में कि लोग यहां पैदा होने के लिए तरसते हैं। है सर, सर है। भगवान के असीम कृपा से 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है कि आप आइए हमारे यहां पढ़ाइए। डेवलप्ड मुल्क हैं सर। अरे मैंने कहा वहां आ जाएंगे तो यूपी में खुराफात कौन करेगा, हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ आ जाएंगे, घूमने टहलने के लिए आ सकते हैं, कुछ सेमिनार ले सकते हैं आपके मुल्क में, हफ्ते भर रुक सकते हैं, पर भारत नहीं छोड़ सकते सर। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है भगवान बनने का, ऐसा कहने से बहुत सारे लोग दुखी होते हैं कि यार ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। सर है सर, वो फॉर्मूला इस देश के पास है। यहां हर आदमी अमीर हो सकता है, यहां हर आदमी खुशी हो सकता है, यहां हर आदमी भगवान हो सकता है। इसलिए हम एक दूसरे को राम राम कहते हैं। बड़ा बड़ा आध्यात्मिक संबोधन है सर। राम राम जी। राम मतलब चेतना, तो अगला आदमी भी कहता है कि राम राम जी। राम का जो मतलब है ना सर, राम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चैतन्य, कॉन्शियस। और जो भी कॉन्शियस के अधीन होकर जिएगा, यही रामचरितमानस का संदेश है सर। रामचरितमानस का जो सबसे कोर संदेश है वो ये कि हर व्यक्ति को जिहाद करना पड़ेगा, धर्म युद्ध करना पड़ेगा। अब जिहाद मैं नहीं कहूंगा, मैं माफी चाहता हूं, बड़े सारे हमारे मुस्लिम दोस्त खफा हो जाएंगे, रामचरितमानस जिहाद कह रहा है। सर जिहाद ही कह रहा है सर, वो भी जिहाद की। हर व्यक्ति, हर वो इंसान जो पैदा हुआ है, जो इंद्रियों पे जी रहा है, उसे अपने चैतन्य पर आना पड़ेगा। और उस चैतन्य पर आने की जो मिनिमम समय सीमा है वो है 14 वर्ष। साधना करनी पड़ेगी। अगर मिनिमम, मैक्सिमम तो 14 जन्म हो सकते हैं, 1400 जन्म हो सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो। रामचरितमानस का जो कोर संदेश है, कोर कि संसार दुखमय है, यही तो बुद्ध के, रामचरितमानस के जो आधार स्तंभ है ना सर, वो बुद्ध के 4 नोबल सत्य हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात को जानकर कि रामचरितमानस का जो आधारशिला है वो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। संसार दुखमय है। इंट्रोडक्शन क्या है रामचरितमानस की? वो क्रॉन्च पक्षी जो मेटिंग कर रहे हैं और बहेलिया मारता है और मेल क्रॉन्च मर जाता है और फीमेल क्रॉन्च दुखी है। यही से रामचरितमानस की इंट्रोडक्शन है कि संसार दुखमय है। दुखमय क्यों है? भोग की वजह से। सूत्र क्या है? हर व्यक्ति को जीवन में संन्यास एक बार लेना पड़ेगा। परिवार नहीं छोड़ना है, पत्नी नहीं छोड़नी है, मां बाप नहीं छोड़ने हैं, बच्चे नहीं छोड़ने। ये सब ड्रामेबाजी की बातें हैं सर, ये सब शुद्ध ड्रामेबाजी। ये भारत को इस संस्कृति से दूर भगाने की। हर व्यक्ति को, मैं हर हिंदू नहीं कहूंगा, हर व्यक्ति को रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। हर व्यक्ति को। परिवर्तन का सूत्र है सर, क्योंकि जो राम कौन है? प्रभु राम वो है जो चैतन्य के स्तर पर जी रहे हैं, इंद्रियों से ऊपर जा चुके हैं। तो वो जो चैतन्य के प्रभु राम है, वो एक अच्छे पुत्र हैं, वो एक अच्छे पति हैं, वो एक अच्छे पिता हैं। चैतन्य पे हैं सर, चैतन्य से बड़ा कौन? इसलिए इस भारतीय उपमहाद्वीप में इन दोनों एपिक, ये दोनों महाकाव्य हैं। महाकाव्य का अर्थ है कि कहानी ए से शुरू हो, जेड पे खत्म हो। काव्य में महाकाव्य, रामायण और महाभारत महाकाव्य है। तो राम, हर व्यक्ति इस देश में ईश्वर बनने के लिए पैदा हुआ। हम धन्य हैं जो हम भारत भूमि पर पैदा हुए हैं। भगवान आज भी टहल रहे हैं यहां, संतों के रूप में, मुनियों के रूप में। पता नहीं कौन हमारे जैसे आदमी को, वो याराना का गाना है ना सर, मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगाकर, बैठा दिया पलंग पर मुझे खाट से उठाकर। मेरे साथ तो यही हुआ सर। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एकदम जमीन के निचले स्तर से उठा लिया सर। सबसे ज्यादा योगदान रहा भारत का, यहां की साधु परंपरा का, यहां की साधुता का। कोई कुछ भी बोले सर, मेरे लिए तो सदगुरु भगवान है, मेरे लिए तो पंडित रविशंकर भगवान है, मेरे लिए तो आचार्य रजनीश भगवान है, मेरे लिए इस देश का हर संत भगवान है। धर्म उसका कोई भी हो सर,
वो मुसलमान संत भी हो सकता, हालांकि संतों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक कैटेगराइजेशन। इस देश में मैंने देखा कि अंग्रेजी बोलने वाले बहुसंख्यक लोग भ्रम का शिकार हैं। मतलब जब उनके अंदर ऐठन पैदा होती तो इंग्लिश बोलते हैं, और नॉट डू दिस, नॉट डू दिस, मतलब मैंने लोगों को देखा इस देश में अंग्रेजी और ऐठन का बड़ा गहरा संबंध है सर। मतलब अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी इंग्लिश बड़ी अच्छी भाषा, तो कोई बुरी है ही नहीं सर। गुरदास मान जी के एक गाने में उन्होंने बड़ी तारीफ की अंग्रेजी की, तेरे इस अंकल शब्दा ने बड़ा कफूर ढाया, चाचा अंकल मामा अंकल अंकल फुफ्फा आया। भाषा तो कोई बुरी ही नहीं सर दुनिया में, बस बोलनी आती हो। मुझे दूध की तारीफ करनी है मैं करूंगा, पर सर मैं शराब की बुराई कभी नहीं करूंगा। वो इतनी ताकतवर चीज है कि हर आदमी के लिए बनी ही नहीं है। जिसने खुद को जीत लिया है वही उसके पास रह सकता है। गरीब गुरबा कमजोर टाइप के लोग रहेंगे, उड़ा देगी, बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी। उसमें शराब की दोष नहीं है सर, उसमें व्यक्ति की कमजोरी का मामला है। अगर यह बात शुरू से बताई गई होती, लोगों को डराया गया शराब मत पीना बर्बाद कर देगी, क्यों, इस पे तो बोला ही नहीं, बस बर्बाद कर देगी, तो क्यों करेगी, नहीं अब पता नहीं क्यों करेगी, लेकिन करेगी। अगर हम शुरू से बताएं कि इसका दुष्प्रभाव क्या है, यह कैसे असर करती है, नशा क्यों नहीं करना चाहिए, नशा क्या है, एक क्लास इस पे होनी चाहिए सर। नशे पर जिन चीजों को भी आप समझ लोगे उनसे आप ऊपर उठ जाओगे। यह सबसे बड़ा सूत्र है सर, भागने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन जिन चीजों को भारतीय अभिभावकों ने, मां बाप ने दबाने की कोशिश की, आज वही सब चीजें, सेक्स पर बात मत करो, सेक्स पे चर्चा मत करो, सेक्स पर नाम का नाम मत लो। अब देखो सारी क्लास ऑनलाइन चल रही है, बच्चा क्या देख रहा है तुम्हें क्या पता है। अब वो समय है जब आपको बताना पड़ेगा सर, बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज हम बाहर से सीखते हैं तो बड़ी विकृत रूप में सीखते हैं सर। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, यह समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए मां बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है मां बाप, सबके साथ। लेकिन होता क्या है, वो कठोर होते हैं हमारे प्रति। जो भी शुभचिंतक होगा वो कठोर होगा, जिसको शोषण करना होगा वो मृदु होगा। जैसे पड़ोस की आंटी, उनको कोई काम है, और बेटा बबलू कैसे हो बेटा, दिखाई नहीं पड़े, बेटा हमारा आटा लिया देते चक्की से, लो। अब मां इस तरह से नहीं बोलेगी, मां कहेगी बदतमीज कहां मरा हुआ था। तो अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हमें मां बाप बड़े बुरे लगते हैं। लेकिन सूत्र यही है सर, जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के फिराक में है। ये सब बड़े छोटे छोटे सूत्र हैं सर। थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का मुद्दा खत्म हो तो कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा, और तथ्य के साथ। भारत में एक ग्रंथ है विज्ञान भारोतंत्र,